दिस इज तरनजीत सिंह और ये जो रोड है ये किला सैफुल्ला जोब और डेरा इस्माइल खान को जाता है, जाता जाए सानू की। मैं तो इस तरफ जा रहा हूँ और वो है ज़ियारत, यानी 122 किलोमीटर क्वेटा से आगे एक ऐसा मकाम है, सियाहती मकाम, जिसको ज़ियारत कहते हैं। कहा जाता है कि गर्मी में भी आए तो आप बिल्कुल ऐसे ठंडे हो गए जैसे आप फ्रिज के अंदर आ गए हैं। अपर हाइट पे है, ठंडी हवा चलती है, वहाँ पे ऐसे ऐसे दरख्त है जो कि 5000 7000 साल पुराने हैं। उसके अलावा कुछ तारीखी मकामात भी हैं। तो आज का एपिसोड हर दिल बोले पाकिस्तान का सफर, वन एंड ओनली द ब्यूटीफुल ज़ियारत। Follow me. हाँ जी, सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ज़ियारत एंड एटमॉस्फेयर टोटली चेंज हो चुका है। जस्ट 20 किलोमीटर क्वेटा से बाहर निकल के माउंटेन्स की जो शेप है वो भी चेंज हो चुकी है। कुछ बीच में छोटे पहाड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे सीमेंट की बोरी, कलर बिल्कुल सीमेंट वाला है। पीछे रेड माउंटेन्स हैं, टेम्परेचर थोड़ा कम है, जो रोड है वो अच्छा है, सिंगल रोड है, आपको लेके जाएगा। और यहाँ पे जो एहतियात करने वाली बात है वो ये है कि जब ये कर्व यानी जो मोड़ हमने मोड़ना होता है वहाँ पे आपने थोड़ा देखना है कि आगे अगर आने वाली गाड़ी है तो उसको अपने स्पेस देना है। बाकी रोड अच्छा है। और सामने अभी देखिए दोबारा व्यू आ गया, ये जो माउंटेन्स नजर आ रहे हैं सामने, पीछे बड़े माउंटेन्स के पीछे और उसके आगे जो है एक डिफरेंट ब्लॉक बना हुआ है। सो इट्स अ चेन ऑफ 1 2 3। और जो सामने वाले छोटे छोटे पहाड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी ने सीमेंट की बोरी रखी है, बिल्कुल कलर सीमेंट वाला है। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ज़ियारत। बीच में जर्नी में जहां जहां अच्छे मकाम आएंगे स्टाइलो वहां रुकेगी, और जब स्टाइलो रुकेगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी जगह क्या खूबसूरत है। बलूचिस्तान की जो सेब है पूरे पाकिस्तान में जाते हैं, बहुत मशहूर है। लेकिन काला कुल्लू सेब जो कि रेडिश एंड ब्लैक स्टोन में होता है वो आपको ज़ियारत के इस इलाके में मिलेगा। मार्वलस, अमेजिंग, बहुत मज़ेदार है। और अगर आप आए तो पेटियों के लिए जगह रखिएगा गाड़ी में, 2-4 पेटी आपकी गाड़ी की सीटों के नीचे आनी ज़रूर चाहिए। इतना सस्ता और इतना उम्दा सेब नहीं मिलेगा। सो जी, ये सेब जो काला कुल्लू सेब मैंने यहाँ बाग से तोड़ा है, जिसके बाग से तोड़ा है उसे परमिशन लेके तोड़ी है। हाजी साहब हमारे साथ है। हाजी साहब, कितने बाग हैं आपके? बाग तो इधर ज़ियारत में छोटे छोटे बाग है। ये तो एक तंग दरा है, इधर कुदरती जमीन तो नहीं है, लोगों ने अपने आप मदद बनाया हुआ है। हाँ। किसी का 50 दरख्त, किसी का 100 दरख्त, किसी का 200 दरख्त, किसी का 300 दरख्त, या कोई कुंबा ज्यादा एक जगह पे रहते हो तो उसका 400 दरख्त इधर। क्या बात है। ये सीजन कौन सा होता है जिसमें आप उतार के इसको पैक करके बेचते हैं? बस ये तो क्वालिटी है ना। अभी फर्ज करो एक गाजा क्वालिटी है ना, वो 15 अगस्त के बाद जो है ना वो कटारा शुरू हो जाता है, 15 अगस्त के बाद। और जो काला कुल्लू है, गोल्डन है, वो तकरीबन ये सितंबर है ना, 1 सितंबर से जो है ना ये कटना शुरू हो जाता है। कटना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसकी कीमत कितनी होती है 1 किलो? अगर एक सेब 3-4 आ जाए ये तो पेटी के हिसाब से जाता है ना। पेटी में कितने किलो होता है? अभी मुख्तलिफ है ना। जब वो छोटे दाने आते हैं ना, हाँ, वो पेटी 800-900 में बिकता है। जब इस तरह जो 5 दाने पे पैक होता है एक लाइन में, ये 1500 से 2000 तक बिकता है। और एक पेटी में कितना किलो होता है? 18 किलो होता है। ठीक है। इस इलाके में इस सेब को मजीद बढ़ाने के लिए और बेहतर फसल के लिए क्या होना चाहिए? हुकूमत क्या करे? सबसे बड़ा मसला जो है ना वो पानी का है। पानी का है। दूसरा मसला यहाँ पे बिजली का है। अभी यहाँ पे जो बिजली का सिस्टम है, अभी एक फीडर है, हमारा जो फीडर है, उस फीडर में जो है ना आधे एक दिन चलाता है, आधा बोरों को एक दिन पानी देता है, आधा ये छुट्टी होता है, फिर आधा दूसरा ही दिन, या एक दिन बिजली है एक दिन नहीं है।
तो इसका मतलब है कि पानी का अगर इंतजाम हो तो और ज्यादा फसलें उड़ेगी। फसल भी बढ़ जाएंगे, लोग मजीद जो ज़मीनें हैं वो तैयार कर लेंगे, दरख्त को बढ़ा देंगे अगर पानी का मसला हल हो जाए। अगर पानी का मसला नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता पानी बैठ रहा है, वाटर लेवल नीचे जा रहा है, तो शायद ये साल 2 में ये बाकायदा ख़त्म हो जाए। अच्छा, आखिरी सवाल का मुझे जवाब दे दीजिएगा, एक दरख्त जब हम लगाते हैं और जब दरख्त इस तरह का सेव देता है, कितना टाइम लगता है, कितने साल में दरख्त खड़ा होता है? 5वां 6ठा साल में ये संभल देता है 2 4 10 20 दाने, यानी 6ठा साल में 7वां साल में फिर वो 2 4 करे देते। जब 10 साल को पहुंचता है ना, तो 10 साल के बाद वो पूरा फसल। जैसे मैंने कहा था कि अगर आप बलूचिस्तान आए, क्वेटा आए, किसी भी शहर में आए और जियारत का विजिट ना करें तो विजिट बलूचिस्तान का इनकम्प्लीट है। वो क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस प्लेस कॉल्ड कायद रेजिडेंसी। और इसकी तस्वीर को लेकर बलूचिस्तान को नेशनल धारा में इंट्रोड्यूस भी कराया जाता है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो 1892 में हुई और इसके अंदर बहुत ज़्यादा लकड़ी इस्तेमाल हुई, जो लोकल लकड़ी, चूंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लकड़ी मिलती है जियारत में, उससे बनाया गया। और इसके अंदर 8 कमरे हैं और 28 दरवाजे हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1 जुलाई 1948 को यहाँ क़याम इख्तियार किया अपने डॉक्टर, अपने मौलज के एडवाइस पे, और तकरीबन 2 महीने 10 दिन यहाँ रहे। उसके बाद इसकी तारीख़ी अहमियत बदल गई और इस ज़ियारत की भी तारीख़ी अहमियत बदल गई, क्योंकि यहाँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क़याम किया। एंड फील सो ब्लेस्ड टू बी हेयर। और इसके अंदर वो कमरा भी मौजूद है जहाँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क़याम किया, उनके मौलज का, और फातिमा जिन्ना का वो कमरा भी मौजूद है। कुछ पुराने यादगारी चीज़ें भी यहाँ पे रखी गई है म्यूजियम के तौर पे, और लोग इस शहर के हो या बाहर के हो आते हैं, विजिट करते हैं, जियारत करते हैं। तो वाई नॉट, हर दिल बोले पाकिस्तान इज हेयर। मैं आपको अंदर से दिखाऊं, कोना कोना दिखाऊं, ताकि आपको भी पता चले कि ये जगह क्यों 100 रुपए के नोट पे प्रिंटेड की गई है।
दिस इज द म्यूजियम ऑफ कायद रेजिडेंसी। यहाँ पिक्चोरियल फॉर्म में आपको पुरानी जो यादगारी चीजें हैं वो प्रिजर्व की गई है। हम यहाँ से शुरू करते हैं, इस साइड से ना। अच्छा जी, अब शुरू में क्या है ये जरा बताइएगा। ये सर जिना साहब पिक्चर गैलरी, इसमें जो कुछ पड़ा है सारा पुराने ओरिजिनल चीजें पड़ी है। बिल्कुल ठीक है, ये उनका ये जिना साहब शेरवानी की तस्वीरें, ये कब्रिस्तान का है, ये जनाजे का है। ये जो अखबार जिना साहब फौत हुआ था, जो मुल्क के लिए इतला दी थी इस पर। और ये जिना साहब का पासपोर्ट था उस वक्त। ये जिना साहब की सिग्नेचर है और ये जिना साहब का रेटिंग है। ये जिना साहब का भाई, उसका नाम अहमद जिना है। ये वज़ीर मिशन कराची जो उसका पैदाइश हुआ था। ये जिना साहब का वालिद साहब है, जिना पुंजा। और ये जिना साहब के बेटे दिना जिना। ये जिना साहब का दोस्त था, बंगाल का था। और ये जिना साहब का बीवी है रती बाई। ये जिना साहब का बहन है फातिमा जिना। ये और ये गांधी है, ये मुंशी वाला सरदार अब्दुर्रब नश्तर। सो गांधी जी के साथ, अब्दुर्रब नश्तर के साथ, बाकी जो मुस्लिम लीग के लीडर थे, इसी तरह लियाकत अली खान साहब के साथ मैं तस्वीर देख सकता हूँ। एंड दिस इज वन ऑफ द रियल स्वैग फोटो। आप कह सकते हैं कि जो एक लीडर की पर्सोना होता है, जो उसकी पर्सनैलिटी होती है, वो रिफ्लेक्ट होती है उनके लिबास से। सो ऐसा स्वैग। और ये भी लॉर्ड माउंटबेटन है, ये उसकी बीवी है। सर अब्दुल हारून के साथ उनकी तस्वीर, उसके अलावा लॉर्ड माउंटबेटन उनकी वाइफ के साथ तस्वीर, बाकी जो उस वक्त की यादगारी मूवमेंट की तस्वीरें थी वो नजर आएगी। एक खिताब की तस्वीर जो हमने बहुत देखी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो खिताब किया था। और ये है 29 जून 1948 की जो स्पीच थी, उसकी तस्वीर ये है। ये तस्वीर इसी ज़ियारत पुरानी रेजिडेंसी का है। लियाकत अली खान साहब उसके साथ बैठा हुआ है। और ये जो वो लड़की पाकिस्तान बन गया था, सबसे पहले पाकिस्तान का झंडा इसने लहराया। ठीक है। सो ज़ियारत रेजिडेंसी की पुरानी एक तस्वीर, जहां लियाकत अली खान साहब और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1948 में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उसके अलावा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जब यहाँ आराम फरमा रहे हैं कायद रेजिडेंसी के अंदर, तो वो एक फोटो उनके बेड पे है। सो जी ये है प्रॉस्पेक्ट पॉइंट और हवा बहुत ठंडी चलती है, तो मैंने कहा इससे पहले कि मैं बीमार पड़ जाऊं और आगे आपको कुछ ना दिखा सकूं, बेहतर है कि मैं
जैकेट ले ही लूँ। वैसे जैकेट लाया किसके लिए था? इसी के लिए तो लेके आया था। तो प्रॉस्पेक्ट पॉइंट का जो मकसद है वो ये है कि यहाँ से आपको बड़ा खूबसूरत व्यू नजर आएगा। पहाड़ जहाँ मिलते हैं, जहाँ जुदा होते हैं पहाड़, जितनी खूबसूरत ग्रीनरी है नीचे, वो आपको यहाँ प्रॉस्पेक्ट पॉइंट से नजर आएगी। जस्ट 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है फ्रॉम ज़ियारत। और जो सांप नहीं होता जैसे मुड़ता है कर्व लेफ्ट राइट, और बिल्कुल उसी तरह की सड़क मुझे लेके आई है। यहाँ का व्यू बहुत डिफरेंट है, मतलब ग्रीनरी है नीचे, मुझे खेत नजर आ रहे हैं। सडनली बलूचिस्तान के अंदर ड्राई माउंटेन से निकल के यहाँ लश ग्रीन माउंटेन्स में आना, फिर सनोबर के दरख्त, उनकी खुशबू। फैसिलिटीज की बात की जाए तो यहाँ पे आपको छोटे मोटे गेस्ट हाउसेज, होटल्स मिल जाएंगे। ज़ियारत के बाजार में कैफे भी है, रेस्टोरेंट भी है, ढाबे भी है। उसके अलावा इस पॉइंट के ऊपर भी आपको एक मिल जाएगा गवर्नमेंट का एक छोटा सा गेस्ट हाउस, जिसके अंदर आप रह सकते हैं। सो यू कैन टेक दिस ज़ियारत एज योर डेस्टिनी। और यहाँ के जो करीब के वो शहर जो थोड़े गर्म है, जैसे डेरा गाजी खान और बाकी इलाके, वहाँ के लोग 5-6 घंटे का डिस्टेंस लेके यहाँ आ सकते हैं, 2-3 दिन यहाँ गुजार सकते हैं। फॉर मी इट्स अ टोटली डिफरेंट सिनेरियो। बलूचिस्तान अलग सा था और ये ज़ियारत बिल्कुल अलग है। हाँ जी, ज़ियारत में मौजूद हैं और चाय का कप मेरे सामने है, लेकिन मुझे चाय हजम नहीं होती जब म्यूजिक साथ ना हो जाए। तो एक नौजवान जो दूर से आए हुए यहाँ काम कर रहे हैं रेस्टोरेंट में, आज मुझे कुछ सुनाएंगे, कुछ मेलोडियस, कुछ फोक का सुनाएंगे, ताकि ये चाय मुझे हजम हो जाए और समा बन जाए। क्या खूबसूरत नज़ारा है, व्यू है। तो जनाब कुछ सुनाए ना यार, ताकि मैं चाय पी सकूँ अच्छी तरीके से। आए मौसम रंगीले सुहाने, क्या बात है। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा हो। जब बहती नदिया शोर करे, जब बहती नदिया शोर करे, मेरा दिल मिलने को जोर करे, मेरा दिल मिलने को जोर करे। याद आए खुशी के जमाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बलमा हो। आए मौसम रंगीले सुहाने, आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बलमा हो। सो ज़ियारत के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ जो सनोबर के दरख्त है वो मेरे लेफ्ट और राइट पे हैं। पहाड़ एक तरफ बंद होते हैं, दूसरी तरफ खुलते हैं। अच्छा रोड है बीच में, टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है। और यहाँ की टेम्परेचर की बात की जाए तो जून जुलाई अगस्त का महीना भी बहुत प्लेजेंट होता है। मतलब यहाँ पे लोग एसी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, लोग पंखा भी नहीं चलाते। और जो आखिरी 3 महीने होते हैं यानी दिसंबर जनवरी फरवरी, वो एक्सट्रीम किस्म की ठंड होती है यहाँ पे। और आप ये छोटे मोटे होटल्स भी आपको मिल जाएंगे, गेस्ट हाउसेस यहाँ मिल जाएंगे, खाने पीने की जगह हैं। तो कह सकते हैं आपके एक टूरिस्ट प्लेस का जितना होना चाहिए उतना है। जग घूमा सब देखा पर कोई मिला ना ऐसा, ये धरती ये अंबर कहता है हर रास्ता, सब प्यार है यहाँ सब प्यार है। ओ जंगल सहरा पर्वत दरिया हंसते गाते चेहरे, खुशहाली है हरियाली है गुनगुनाते चेहरे। तो फिर चल 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 चलते हैं, हर प्यार की वादी तकते हैं, खुशबू खुशबू को चखते हैं। हर दिल बोले पाकिस्तान, हर जा बोले पाकिस्तान।
ज़ियारत के आसपास आपको जॉनिवर के जंगलात मिल जाएंगे और ये जंगलात 5 से 7 हजार साल पुराने हैं। यानी ये दरख्त 5 से 7 हजार साल पुराने दरख्त हैं। और याद रखिएगा सबसे पुराने जंगलात जो हैं वो अमेरिका के कैलिफोर्निया के हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे ज़ियारत के ये जंगलात जो कि 2,47,000 एकड़ पे फैले हुए हैं। और ये जो पुराने दरख्त हैं ये आपको जगह जगह मिलेंगे। अगर आप ज़ियारत शहर से बाहर निकलेंगे, बाजार से ऊपर की तरफ जाएंगे या इंटर होते तो आपको ये मिलेंगे इन बड़ा व्यू। और इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड नेट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व करार दिया है। यानी ये हमारे पास एक विरसा है दुनिया को दिखाने के लिए कि जो पाकिस्तान के पास एक अच्छी जो खूबसूरती है वो रिफ्लेक्ट करता है। उसके अलावा बाकी जगहों पे भी आपको पाकिस्तान के ऐसे आसार मिलेंगे। लेकिन ये दरख्त जो कि 5,000 7,000 साल पुराने हैं, इसको देखने के लिए मैं आया हूं और आज भी बिल्कुल ग्रीन है और अपने अबोताब के साथ आपको वेलकम करने के लिए तैयार हैं। ये 18वीं सेंचुरी का वाकया है कि एक बुजुर्ग कंधार से आए अपने शागिर्द के साथ। उन्होंने इस वादी में इस सनोबर के दरख्तों के नीचे रिहाइश इख्तियार की और उनके एक शागिर्द जिनका नाम मुल्ला ताहिर था, उनसे उन्होंने पानी तलब किया। वो पानी लेके आके खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि उस्ताद फिर इबादत में मसरूफ हो गए हैं। वो पानी लेके खड़े रहे पूरी रात में। सख्त सर्दी की रात थी और वो पूरी रात इंतज़ार करते रहे। और सवेरे जब उस्ताद की दोबारा इबादत से आंख इस तरफ शिफ्ट हुई तो उन्होंने पानी तलब किया तो उन्होंने पानी उसको दिया। तो उन्होंने देखा कि उनका शागिर्द बहुत फरमाबरदार है और पूरी रात वो सर्दी में इंतज़ार करता रहा, इतना कि उनके हाथों की जो स्किन है वो ख़राब हो गई थी। तो उन्होंने उसको यहाँ पे खरवरी बाबा का नाम दिया, यानी सखी का नाम दिया। उनकी मज़ार की वजह से इसका नाम गौस की शहर से चेंज होकर ज़ियारत के नाम पे पड़ा। और आज भी हर साल बहुत से लोग इस ज़ियारत पे दुआ मांगने के लिए, इसकी ज़ियारत के लिए आते हैं। ये वो मज़ार है खरवरी बाबा का। सो आई एम हियर इन डिस्ट्रिक्ट ज़ियारत और ये जो जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ ये सदर मकाम है। रोड की बिल्कुल लेफ्ट राइट पे आपको बाजार, दुकानें, ग्रोसरी स्टोर्स, छोटे मोटे होटल नज़र आएंगे, ढाबे नज़र आएंगे। और बलूचिस्तान में चूंकि आबादी दूर दूर होती है तो किसी एक मकाम पे जब बाजार मिल जाए तो इलाकों से लोग आते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेते हैं। तो ये जो बाज़ार है ये न सिर्फ ज़ियारत का बाज़ार है, यहाँ आपको होटल्स मिलेंगे, गेस्ट हाउस मिलेंगे, बल्कि जो दूर दराज के इलाकों के लोग हैं वो यहाँ से ख़रीदारी करते हैं। समर के अंदर भी लोग आते हैं चूँकि वेदर बहुत अच्छा है और विंटर में जब स्नोफॉल होती है तो लोग स्नोफॉल देखने के लिए भी आते हैं। रिमेंबर मेरे बहुत से दोस्त कराची में लास्ट ईयर प्लान बना रहे थे कि हम ज़ियारत जाएंगे, ज़ियारत में बर्फ़बारी देखेंगे, वो चले गए और मैं चला गया था कश्मीर और मरी आपको बर्फ़ दिखाने के लिए। एंड दैट्स हाउ आई शो यू द ज़ियारत। सो ज़ियारत से निकलते हैं। टेक केयर एंड गुड बाय।